सोचें, दुनिया में तकरीबन हर प्रोफेशनल का एक डिजिटल घर है और उसका नाम है लिंक्डइन। आज हम इसी बहुत बड़े नेटवर्क की गहराई में उतरेंगे, ये समझने के लिए कि ये आखिर काम कैसे करता है और इसने हमारे कैरियर बनाने के तरीके को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया है। अच्छा, तो सबसे पहले जरा इसकी साइज को समझते हैं। देखिए, लिंक्डइन कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। पूरी दुनिया में इसके 1 अरब 20 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। ये इतनी बड़ी तादाद है कि अगर ये एक मुल्क होता तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क कहलाता। और यही वजह है कि प्रोफेशनल्स के लिए ये एक मरकजी हैसियत रखता है। तो बुनियादी तौर पर लिंक्डइन है क्या? ये सिर्फ कोई नौकरियों की वेबसाइट नहीं है। नहीं, ये इंटरनेट पर दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है। इसका असल मकसद कैरियर को आगे बढ़ाना, नए प्रोफेशनल रिश्ते बनाना और नई महारतें सीखना है। यानी किसी भी शख्स के पूरे प्रोफेशनल सफर के लिए ये एक मुकम्मल इकोसिस्टम है। आज हम इन 5 अहम हिस्सों का जायजा लेंगे। लिंक्डइन आखिर है क्या? ये एक फ़र्द के लिए कौन से टूल्स पेश करता है? कंपनियां इसे कैसे इस्तेमाल करती हैं? इसकी तारीख क्या है? और आखिर में इससे जुड़े हुए तनाज़ात और तनकीदें। तो आइए अपने पहले हिस्से से शुरू करते हैं। लिंक्डइन को एक डिजिटल मुसाफे यानी एक डिजिटल हैंडशेक के तौर पर सोचें। ये वो जगह है जहां पेशावराना शनाख्त बनती है और नए राब्ते कायम होते हैं। और इस डिजिटल दुनिया की बुनियाद हर फर्द की अपनी ज़ाती प्रोफाइल है। इसे एक जिंदा डिजिटल रिज्यूमे समझें। एक अच्छी मुकम्मल प्रोफाइल किसी भी शख्स के तजुर्बे, उसकी महारतों और तालीम को मिलाकर उसकी एक मुनफरिद प्रोफेशनल कहानी बताती है और उसे सही मौका से जोड़ने में मदद देती है। चलें अब देखते हैं कि एक आम सार्फ के लिए इसमें क्या फ़ायदे हैं। ये प्लेटफॉर्म अपने करियर को आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए कौन सी अमली खुसूसियात पेश करता है? देखें, किसी भी प्रोफेशनल के लिए लिंक्डइन एक मुकम्मल टूल किट की तरह है। यहाँ सिर्फ राब्ते नहीं बनते, बल्कि सही नौकरियां और इंटर्नशिप्स भी मिलती हैं। इससे भी बढ़कर ये पर्सनल ब्रांडिंग का एक बहुत ताकतवर जरिया है, जहां लोग अपनी महारतें दिखा सकते हैं और दूसरों से सिफारिशात यानी रिकमेंडेशंस भी हासिल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ इल्म बांटने और ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए नई चीजें सीखने के भी बेशुमार मौके हैं। अब जरा अपना रुख कारोबार की तरफ मोड़ते हैं। लिंक्डइन सिर्फ अफराद के लिए नहीं है, ये भर्ती करने वालों यानी रिक्रूटर्स, मार्केटर्स और कंपनियों के लिए भी एक बहुत जरूरी टूल बन चुका है। आइए देखते हैं कि वो इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो लिंक्डइन पैसा कैसे कमाता है? इसकी आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा तकरीबन 60% टैलेंट सॉल्यूशन से आता है। इसका मतलब यह है कि कंपनियां सही उम्मीदवारों को भर्ती करने के लिए मेंबर्स के डेटा तक रसाई खरीदती हैं। बाकी आमदनी इश्तिहारात और सेल्स के टूल से आती है। यानी इसका पूरा कारोबारी मॉडल अपने मेंबर्स के डेटा पर ही खड़ा है। और जब बात आती है B2B मार्केटिंग की, यानी एक कारोबार से दूसरे कारोबार को बेचने की, तो लिंक्डइन का कोई मुकाबला ही नहीं है। एक हैरानकुन हकीकत यह है कि 94% B2B मार्केटर्स अपना मवाद फैलाने के लिए इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये इस शोबे में तकरीबन एक लाजमी टूल बना देता है। चलें अब थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और इस प्लेटफॉर्म के सफर को देखते हैं कि ये एक छोटे से स्टार्टअप से एक आलमी टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनी कैसे बना। इसका सफर 2003 में एक छोटे से ख्याल के तौर पे शुरू हुआ। सिर्फ 4 साल में ये 1 करोड़ सार्फिन तक पहुंच गया, जो इस वक्त एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन असल गेम चेंजर 2016 में आया, जब टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े नाम माइक्रोसॉफ्ट ने इसे खरीद लिया। और आज ये 1 अरब 20 करोड़ मेंबर्स के साथ एक आलमी ताकत बन चुका है। माइक्रोसॉफ्ट की खरीदारी की कीमत पर गौर करना बहुत जरूरी है। $26.2 बिलियन। जरा सोचें, इस वक्त ये माइक्रोसॉफ्ट की तारीख की सबसे बड़ी खरीदारी थी। ये रकम लिंक्डइन की बेपनाह कद्र और प्रोफेशनल डेटा की दुनिया में इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत को जाहिर करती है। लेकिन जब कोई प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो जाता है तो उसके चैलेंजेस भी बड़े होते हैं। तो एक मुतवाज़िन नुक्ता नज़र के लिए आइए उन बड़ी तनकीदों और चैलेंजों पर गैर जानिबदारी से नज़र डालते हैं जिनका इस प्लेटफॉर्म को सामना करना पड़ा है। देखिए, इसका सफ़र तनाज़ात से खाली नहीं रहा। सबसे बड़ा मसला तो डेटा सिक्योरिटी का था। 2012 और 2016 में बड़े हैक्स हुए जिसने लाखों सार्फिन के अकाउंट्स को ख़तरे में डाल दिया। इसके अलावा इस पर स्पैम भेजने और आलमी वाक़यात के बारे में गलत मालूमात को ना रोक पाने पर भी तनकीद होती रही है। और आखिर में इसे रूस और चीन जैसे ममालिक में हुकूमती पाबंदियों का भी सामना करना पड़ा है। और हम अपनी आज की बात एक बहुत अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं। इस डिजिटल दौर में जब हमारी पेशावराना शनाख्त एक मरकजी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, तो एक प्रोफेशनल की कहानी का असल मालिक कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें डेटा की मिल्कियत और डिजिटल शनाख्त के मुस्तकबिल के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।